नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, इंटर फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए अब हम लोग तैयारी करेंगे, जो कि 2025 में आप एग्जाम देने वाले होंगे। तो और चैप्टर 1 से वीडियो को देखेंगे। कितना चैप्टर से देखेंगे? तो 1 से, जो कि चैप्टर 1 का नाम क्या है? बातचीत है। तो बातचीत पाठ जो है ना, यहीं से आएगा प्रश्न परीक्षा में। अगर इस चैप्टर को मेरठ से देख लेते हैं और सभी प्रश्नों को याद कर लेते हैं, तो मानिए, यकीन मानिए कि इसी से आपके एग्जाम में आएगा। इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। इसी प्रकार से आपको कितना चैप्टर पढ़ना है? 29 चैप्टर पढ़ना है। 29 चैप्टर को हम बढ़िया से पढ़ा देंगे। और इस चैप्टर जो पढ़ाएंगे, चैप्टर 1, इसमें लास्ट में एक आपसे प्रश्न पूछेंगे और उसका टॉपर आप बन सकते हैं। आप 21 रुपए ले सकते हैं। सभी चैप्टर को पढ़ा देंगे, उसके बाद से टेस्ट आपसे लेंगे। तो आप उसके बाद से नहीं कमेंट कीजिएगा सर आप क्वेश्चन कहाँ से लाते थे। इसके पहले हम प्रश्न पढ़ा रहे थे और लास्ट में पूछ रहे थे टेस्ट के माध्यम से, तो आप लोग बोल रहे थे सर कहाँ से लाते हैं प्रश्न, हमको मालूम नहीं चल रहा है। इसलिए आज हम पढ़ा देते हैं। 29 चैप्टर सभी पढ़ा देंगे। आज नहीं, डेली कर करके पढ़ा देंगे। उसके बाद इसी 29 में से टेस्ट आपसे लेंगे, तो आप टॉपर बनिएगा। लेकिन जो 10वां टॉपर, कितना टॉपर? 10वां टॉपर जो थे वो राघवेंद्र कुमार थे, और उनको 21 रुपया हम भेज दिए थे। कहाँ? देखिए, यहाँ पे भेज दिए थे। आज का टॉपर आप बन सकते हैं। कैसे बनाए आपको बताएंगे। आप 11वां टॉपर आज का बन सकते हैं। लेकिन इनसे सुनिए, ये टॉपर बने तो क्या बोल रहे हैं। मैं राघवेंद्र कुमार मोतिहारी जिला के रहने वाला हूँ। शाम 8 बजे मोतिहारी स्टडी पॉइंट में जो टेस्ट होता है उसका टॉपर मैं ही बना हूँ। आप भी शाम 8 बजे जुड़े और 21 रुपये के इनाम प्राप्त करें। तो उम्मीद करते हैं साथियों सुन लिए होंगे। लेकिन आप टॉपर बनिएगा तो इस तरह मत बोलिएगा। आप देखिए किस तरह बोलिएगा, पूरा फाड़ के बोलिएगा। हेलो दोस्तों, तो बहुत बहुत स्वागत। सॉरी, उतना नहीं बोलिएगा। आप कहिएगा साथियों हम मोतिहारी जिला से रहने वाले हैं, मेरा नाम मुकेश कुमार है और मैं टेस्ट का टॉपर बने हैं। डेली टेस्ट 8 बजे शाम को होता है। इस प्रकार से बोल के, थोड़ा आवाज में बोल के, थोड़ा कैमरा के मतलब जहाँ जाइएगा लाइट वाइट है वहां पे बोलिएगा तो अच्छा आएगा। इस प्रकार से अच्छा बोल के भेजिएगा, ठीक है। टॉपर आप बनिएगा। तो टॉपर कैसे बनिएगा, इस वीडियो में जितना प्रश्न बताएंगे ना, 42 गो प्रश्न बताएंगे। 42 गो प्रश्न को याद कर लीजिए और 42 प्रश्न को पढ़ा देंगे, आंसर बता देंगे। लास्ट में इसी प्रश्न का आंसर आपसे पूछेंगे। अगर आप बताइएगा तो आपको 21 रुपया दिया जाएगा। आपका भी नेक्स्ट बार मैंने इसके बाद वाला में वीडियो इसी प्रकार से आएगा। तो आप तैयार रहिए, सभी प्रश्नों को याद कीजिए। अब इधर उधर के बात नहीं किया जाएगा, अब सीधे प्रश्न पढ़ाई के कीजिए। लेकिन अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके जुड़ जाइएगा। लेकिन आप पढ़ लीजिए, बाद में जुड़िएगा। नोट्स लेना चाहते तो सब यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, 1 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी जो है वह किस काल के रचनाकार है। तो आप याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट जी जो है वह आधुनिक काल के रचनाकार है। बालकृष्ण भट्ट जी किस काल के रचनाकार है? तो आप कहिएगा आधुनिक काल के रचनाकार है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चेंज कर लेते हैं थोड़ा मार्कर, ठीक है। आइए अब बात करते हैं कितने नंबर प्रश्न से। तो 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है, देखिए हम रिवाइज के तौर पर चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा फास्ट में हम प्रश्न को पढ़ाएंगे और यहाँ पे समाप्त करेंगे। तो लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे, उसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहले इस नंबर पर भेजिएगा। अगर सबसे पहले आप कमेंट किए रहेंगे, सही आंसर का कमेंट किए रहेंगे, तो आपको 21 रुपया दिया जाएगा। आइए बात करते हैं 2 नंबर प्रश्न को। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। यानी कि जैसा काम वैसा परिणाम जो है ना, वह किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है। तो आप याद कर रखिएगा। लीजिए, वहां पे चाबी है। कह रहा है कि जैसे काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा है। किनके द्वारा है? तो बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर का हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए बात करते हैं 3 नंबर प्रश्न को। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी के थे, तो बातचीत पाठ के लेखक के थे बालकृष्ण भट्ट जी। और बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का नाम क्या था, जिसमें हम लोग के पिता का नाम कुछ है, उसी प्रकार से बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी का नाम क्या था। तो आप याद रखिएगा बेनी प्रसाद भट्ट था। कौन सी था साथियों? बेनी प्रसाद भट्ट था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कीजिएगा। लास्ट में आपसे पूछेंगे तो आप टॉपर बनिएगा। अच्छे से बोल के भेजिएगा, इसी नंबर पर भेजिएगा, ठीक है। इसलिए सभी प्रश्नों को अच्छे से याद रखिए। यकीन मानिए कि बहुत ऐसा स्टूडेंट है सभी प्रश्नों को याद किए होंगे, तो आप रिवाइज कर लीजिए और इसका टॉपर बन के बताइए। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो साथियों आप याद रखिएगा, दमयंती स्वयंवर जो है ना, वह बालकृष्ण भट्ट जी का रचना है। किनका रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट जी का है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए बात करते हैं 5 नंबर प्रश्न को। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है।
तो ललित निबंध है। बालकृष्ण भट्ट जी की रचना बातचीत क्या है भाई, तो ललित निबंध है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी हो जाएगा। आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा कि बातचीत जो है ना, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, तो आप कहिएगा ललित निबंध है। आप सभी प्रश्न को अच्छा से याद रखिएगा। 6 नंबर प्रश्न करा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी जो थे ना वह किस युग के निबंधकार थे, तो आप कहिएगा भारतेंदु युग के निबंधकार थे। किस युग के निबंधकार थे, तो भारतेंदु युग के निबंधकार थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन द्विवेदी युग के निबंधकार चंद्रशर्मा गुलेरी जी थे। द्विवेदी युग के निबंधकार के थे चंद्रशर्मा गुलेरी जी थे, आप साथ में याद रखिएगा। आइए बात करते हैं कितना नंबर प्रश्न को, 7 नंबर प्रश्न को। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना होता है। क्या होता है साथियों, अवाक होकर अपने से बातचीत करना होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न को। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यानी कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो आप कहिएगा आत्मीयता है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है साथियों, तो आत्मीयता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बुआ खड़ा होकर थोड़ा देखो तो यहाँ से पूरा ही दिखाई दे रहा है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, बताओ है या ना, दे रहा है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं 9 नंबर प्रश्न को। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था, तो आप याद रखिए 23 जून 1844 को हुआ था। कब हुआ था, 23 जून 1844 को हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844 को हुआ था। आइए बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न को। संयुक्त स्वयंवर रचना है। डेली साथियों शाम 8 बजे आप जुड़िएगा, अगर उसका लास्ट में एक प्रश्न पूछेगा बताइएगा तो 21 रुपया उस समय दिया जाएगा, फोन पे पर डाल दिया जाएगा। इस नंबर पर आप स्क्रीनशॉट लेके भेजिएगा। शाम कितना बजे, 8 बजे। संयुक्त स्वयंवर रचना है तो श्रीनिवास दास जी का है, किन का है, श्रीनिवास दास जी का है। बताइए आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछेगा कि संयुक्त स्वयंवर रचना किनका है, तो आप कहिए श्रीनिवास दास जी का है, इसलिए राइट आंसर कौन हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब कहिए भाई गलत कैसे हो जाएगा, तो ई नहीं है, बालकृष्ण भट्ट जी का है। आप बढ़िया से याद रखिएगा, इसी प्रकार से बहुत ऐसा स्टूडेंट गलत कर देते हैं। संयुक्त स्वयंवर रचना किनका है, तो आप कहिएगा बालकृष्ण भट्ट जी का, इसलिए राइट आंसर का आ जाएगा साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर का आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। संयुक्त स्वयंवर रचना किनका है, तो बालकृष्ण भट्ट जी का है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। आप कंफ्यूज इसलिए किया है कि आप भी सच में अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है, तो दो हम सहेलियों की बातचीत में उमड़ा चला जाता है। कितने क्यों कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनके बातचीत में उमड़ा चला जाता है, तो दो हम सहेलियों की बातचीत में उमड़ा चला जाता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न को। वाद विवाद संवाद क्या है, यानी कि वाद विवाद जो संवाद है वह क्या है, तो आप याद रखिएगा आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक है। क्या है साथियों, आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मानसिक पत्र निकाले थे, तो आप याद रखिएगा हिंदी प्रदीप निकाले थे। रिवाइज के तौर पर करा रहा है इस सभी प्रश्न को, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा है। 3-4 चैप्टर जो उसके बाद आएगा ना, उसके बाद से स्लो कर देंगे, ठीक है। और आपको फास्ट लग रहा होगा तो प्लीज आप स्लो करके देख लीजिए, नहीं आप इतने बार देख लीजिए, 2 बार देखिएगा तो आपसे अच्छे से याद जाएगा। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मानसिक पत्र निकाले थे, तो हिंदी प्रदीप निकाले थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत दिन छुट्टी बना लिया, अब आप लोग अच्छे से पढ़िए। बातचीत किस विद्या की रचना है, यानी कि बातचीत किस विद्या की रचना है, तो आपको अभी ना पता है ललित निबंध है, यानी कि निबंध है ना, इसलिए राइट आंसर का आ जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। बातचीत किस विद्या की रचना है, तो निबंध का है, आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। आइए बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न को। रविशन कुर्सो में 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुने थे, यानी कि रविशन कुर्सो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुने थे, तो फ्राइडे के मुख से एक बात सुने थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। एडिसन का बातचीत क्या था, असल एडिसन का क्या बातचीत था, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति में हो सकता है, यह किसका रहा था, तो एडिसन का था, ठीक है। आप साथ में याद रखिएगा, ठीक है। आइए 16 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है,
यानी बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार पूछेगा, या बातचीत शीर्षक निबंध के लेखक पूछेगा, या बातचीत शीर्षक निबंध के रचनाकार पूछेगा, तो आप कहिएगा बालकृष्ण भट्ट जी है। क्या है साथियों? बालकृष्ण भट्ट जी है, इसलिए राइट आंसर का जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन साथ में याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जो है किस पाठ के लेखक है, तो आप याद रखिएगा नामवर सिंह जो है ना वो प्रगीत और समाज पाठ के लेखक है, मोहन प्रगीत और समाज पाठ के लेखक है। जयप्रकाश नारायण जो है ना वो संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक है। संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक जयप्रकाश नारायण जी है और बातचीत पाठ के लेखक क्या है, तो बालकृष्ण भट्ट जी है। आप साथ में सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। आइए बात करते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी क्या बतलाना चाहते हैं, यानी कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी क्या बतलाना चाहते हैं, तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। क्या बतलाना चाहते हैं, तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, बातचीत की शैली बदलाना चाहते हैं। 18 नंबर प्रश्न कराया, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा, तो रामचंद्र शुक्ल ने रखे थे। किसने रखे थे, तो रामचंद्र शुक्ल ने रखे थे। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा, तो रामचंद्र शुक्ल ने रखे थे। इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। आइए बात करते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है, तो बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान क्या है, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करते हैं 20 नंबर प्रश्न को। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किए थे, तो हिंदी प्रदीप का किए थे। किस पत्रिका का संपादन किए थे, तो हिंदी प्रदीप का किए थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए बात करते हैं 21 नंबर प्रश्न को। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला कब प्रारंभ किए थे, यानी कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला कब प्रारंभ किए थे, तो आप याद रखिएगा 1877 में किए थे। कब किए थे साथियों, तो 1877 में। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए बात करते हैं 22 नंबर प्रश्न को। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, तो आप याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट जी के पिता पेशे से जो थे वह व्यापारी थे। क्या थे, व्यापारी थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों आपको वादा करते हैं कि अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हिंदी में तो छोड़ दीजिए, इस वीडियो से शुरू कीजिए। आप 95 प्लस आ जाइए, आपका आ जाएगा हिंदी में, ठीक है। 100 में 100 आप लेके आइएगा तो इतना तो जरूर देगा भाई। इसलिए अभी से आप तैयारी कीजिए। आपके लिए पूरा बुक मतलब बुक का जो चैप्टर ना सब्जेक्ट ही समरी जिसको बोलते हैं वो सब बना दिए। मात्र में आपको 49 रुपए में मिल जाएगा सब कुछ। 199 रुपया था लेकिन हटा दिए, 100 वो खाली सिर्फ 49 रुपए रख दिए। तो आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, कहिए सर 49 वाला पीडीएफ चाहिए, आपको दे दिया जाएगा। बाद में शायद 99 हो जाएगा तो बोलिएगा 99, ठीक है, अभी नहीं कहिएगा 49। आइए इसका राइट आंसर बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, तो व्यापारी थे। इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। बात करते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न को। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, यानी कि इसमें बताना है कौन ऐसा उपन्यास जो है वह बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा रचित है। तो 100 आजान एक सुजान है। 100 आजान एक सुजान है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न कराया, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, यानी कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, तो नांदी पाठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, तो नांदी पाठ कहा जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, तो नांदी पाठ कहा जाता है। इस प्रश्न को याद रखिएगा। आइए बात करते हैं 25 नंबर प्रश्न को। रविशंकर कुर्सो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था, तो 16 वर्ष तक। बताइए कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था, किनको, तो रविशंकर कुर्सो को। कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था, तो 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। इस प्रश्न को आज से याद रखिएगा। बात करते हैं 26 नंबर प्रश्न को। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहे थे, तो बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह बोले थे बेन जॉनसन ने, ठीक है। एडिसन का राय था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकता है, यह एडिसन का राय था। लेकिन बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने बोला, तो बेन जॉनसन ने बोले थे। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करते हैं असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, यह किसका मत है, तो एडिसन का मत है। अभी ने बताइए असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, किसका मत है, तो एडिसन का मत है। आप याद रखिएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, यानी कि 28 नंबर प्रश्न को। एडिसन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ कितने लोगों के बीच हो सकती है, तो दो लोगों के बीच हो सकती है। कितने लोगों के बीच हो सकती है, तो दो लोगों के बीच हो सकती है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है, तो दो लोगों के बीच हो सकती है। आइए बात करते हैं 29 नंबर प्रश्न को। बातचीत से मन किस प्रकार के हो जाता है,
बातचीत से मन किस प्रकार के हो जाता है, तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। कैसे हो जाता है साथियों, हल्का और स्वच्छ हो जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों आप 49 रुपया पेमेंट करके अगर लेते हैं तो इसमें समरी तो रहेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब रहेगा, ये सब ऑब्जेक्टिव रहा ना चैप्टर बाई चैप्टर, तो अभी कुछ रहेगा मात्र में 49 रुपए में, आपको इतना में कौन नहीं देगा, लेकिन हम सब कुछ देंगे। इसलिए हम चाहते तो फ्री में दे देते, मालूम है कुछ फ्री में देते, लेकिन फ्री में कुछ मिलता है उसका कोई वैल्यू नहीं करता है, उसका कुछ कीमत नहीं रखता है। हम भी उसको प्रिंट करवाए, मैंने टाइपिंग करवाए रहे हैं तो 8,000 लगा है, लेकिन आपसे 49 रुपए ले रहे हैं, आपको ज्यादा लग रहा है तो छोड़ दीजिए क्या। आइए यहाँ पे करते हैं 30 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, तो वाक्शक्ति ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, तो वाक्शक्ति के ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी भी समय है दोस्त, पीडीएफ लेके पढ़ लीजिए, कहीं से ना कहीं से लेके पढ़ लीजिए, ताकि आपको इसके बाद से समय नहीं मिलेगा। अब छठ एगो आएगा ना, उसके बाद से आप गिनने लगिएगा, कोची पढ़े साइंस में, और साइंस लिए होंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी कोची पढ़े समझ नहीं आएगा। इधर आर्ट्स लिए होंगे तो इतिहास हिस्टोरी जियोग्राफी तब आप पागल हो जाएगा आप दिमाग, ठीक है। अभी भी समय 3 महीने बचा हुआ है, किसी भी प्रकार से पढ़ लीजिए, कम से कम हिंदी हमसे तैयारी कर लीजिए। मात्र 49 रुपए में बोल रहे हैं, और 49 रुपए भी नहीं देना चाहते तो छोड़ दीजिए, रोज आके ऑब्जेक्टिव कम से कम याद कर लीजिए। 50 को तो लिख के आइएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में कुछ लिख के आइएगा तो 10 नंबर ना लिखाएगा भाई, 20 नंबर ना लिखाएगा, 70 गो नंबर आपको इसी तरह हो जाएगा। खाली ऑब्जेक्टिव में से पढ़ लेते हैं, 49 रुपया और ही दे देते हैं ना, तो आपको 100 में 100 लिख के आइएगा तो 90 गो नंबर तो कोनो हाल में देगा भाई। आइए चलिए बात करते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएगा, इसके सभी दिए है, इसीलिए बार बार बोल रही है, हटाओ सबको। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, तो आप कहिएगा यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित। कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, तो यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, इसलिए राइट आंसर चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा, यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। आइए बात करते हैं यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न को, 32 शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे, तो बातचीत के जरिए। कैसे निकल पड़ता है, तो बातचीत के जरिए, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे, तो बातचीत के जरिए। कैसे निकल पड़ता है, तो बातचीत के जरिए। यहाँ पे कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था, तो साथियों आप याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट जी का निधन 20 जुलाई 1914 को हुआ था। कब हुआ था, 20 जुलाई 1914 को हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जन्म कब हुआ था, 23 जून 1844 में हुआ था। आप प्रश्न को आज से याद रखिएगा। आइए बात करते हैं यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न को, अशिक्षित लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं, तो बतकही कहते हैं। अशिक्षित लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं, बतकही कहते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। अब गप हंसी मजाक इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बार बार बोलते तो आपका समय जियान होता है, इसलिए बताइए आपका समय इतना कीमती बना रहे हैं कि 1 सेकंड भी इधर उधर समय नहीं जियान होगा, क्योंकि ऑप्शन भी नहीं बोलेंगे, सिर्फ आंसर बता देंगे कि आपका समय बचा रहेगा, तो सब्जेक्टिव भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाल विवाह किसकी रचना है, बाल विवाह जो रचना है ना वो बालकृष्ण भट्ट जी का है। बताइए आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा कि बाल विवाह किसकी रचना है, तो आप कहिएगा बालकृष्ण भट्ट जी का है। अच्छा से प्रश्न को याद रखिएगा। 36 नंबर प्रश्न कराया, अगर प्रश्न आपके परीक्षा में पूछेगा तो इस 42 गो से एक भी प्रश्न बाहर नहीं पूछेगा, इस बात को लिख के रख लीजिए। क्या है कि प्रश्न पूछेगा भाई उसका किताबों से ना पूछेगा, उसका घर से लाके थ्रू पूछेगा, तो किताबों में जितना दिया है उतना ही ना पूछेगा। आप कहीं भी जाके खोज लीजिए कोनो बुक उठा के, तो आपको उसमें 32 गो 28 गो 30 गो ऑब्जेक्टिव से ज्यादा नहीं मिलेगा। हम 42 गो लाए इसलिए कि कितना हार्ड प्रश्न परीक्षा लेगा ना, कितना हार्ड परीक्षा लेगा, तो इससे बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है। सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। गुप्त वैरी किसकी रचना है, तो अभी ने बताया बालकृष्ण भट्ट जी का है। गुप्त वैरी किसकी रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट जी का है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 37वां प्रश्न कराया कि बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस की परीक्षा कब दिए थे, तो बालकृष्ण भट्ट जी की एंट्रेंस की परीक्षा दिए थे 1867 में दिए थे। कब दिए थे, तो 1867 में। साथियों इस सभी प्रश्न को अच्छे से क्यों कौन हाल में याद कर लीजिएगा, क्या कि सभी इस प्रश्न परीक्षा में आएगा तो इसी में से आएगा, एक को प्रश्न बाहर नहीं आएगा। और आप लोग तैयारी रहिए। आइए यहाँ पे 42 को प्रश्न समाप्त कर देंगे, उसके बाद से पूछेंगे एक प्रश्न का आंसर इसी में से, और उसका आप टॉपर बन सकते हैं। सबसे पहले कमेंट करके आंसर दीजिएगा। तो कैसे कमेंट करना है आपको बाद में चर्चा करेंगे। आइए, बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस की परीक्षा किस विश्वविद्यालय से दिए थे, तो आप याद रखिएगा प्रयाग के मिशन स्कूल से दिए थे। किससे दिए थे, तो प्रयाग के मिशन स्कूल से दिए थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए बात करते हैं यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न को, रेल का विकट खेल के लिए किसकी रचना है।
यानी कि रेल का विकट खेल के लिए किसकी रचना है, तो आप याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट जी का है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए हम 42 को प्रश्न लाए हैं, लेकिन इसके बाद जो आएगा ना वह टॉपर वाला आएगा, यानी कि आप लोग से प्रश्न पूछेंगे तो शायद कहीं गलती से दबा जाएगा, अगर आ भी गया 42 के बाद टॉपर वाला तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, और नहीं आना चाहिए लेकिन हम बताएंगे। और कमेंट कैसे करना है, तो 42 के बाद अब कहिएगा 43 होता है, तो 43 यहाँ पे हम नहीं देंगे, शायद दे सकते हैं 58 के ए होगा तो ए चाहे बी चाहे सी चाहे डी कुछ भी होगा, और 58 के पूछेंगे तो 58 दे के कॉमेंट करके आंसर सब स्क्रीनशॉट भेजिएगा, ठीक है। और पूछेंगे 60 का तो 60 का दीजिएगा, 80 का पूछेंगे तो 80 का दीजिएगा, ये नहीं कि 43 दे दीजिएगा पहले ही से, ए होगा तो ए कर क्या भेज दीजिएगा, कहिएगा टॉपर आएगा तो नहीं दीजिए, सही भी दीजिएगा लेकिन नंबर भी सही रहना चाहिए, 44 पूछेंगे तो 44 रहना चाहिए, 50 पूछेंगे 50 रहना चाहिए, ठीक है। और गलती से भी आ जाएगा तो आप आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए उसको भी प्रश्न को लाते हैं। 40 नंबर प्रश्न करा है कि बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे, तो 1000 निबंध लिखे थे। कितना लिखे थे, तो 1000 लिखे थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न के बाद 42 आएगा, उसके बाद टॉपर बनाएगा। बालकृष्ण भट्ट ने प्रारंभ में किस विषय से अध्यापन किए, बालकृष्ण भट्ट ने प्रारंभ में यानी कि शुरू में किस विषय से अध्यापन किए थे, संस्कृत से किए थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा। आप टॉपर बनिएगा तो आप मैसेज मत कीजिएगा सर कैसे वीडियो बनाए, अरे यार जाके टॉपर वाला 10 गो टॉपर बनाए, उससे बेस्ट कैसे बनाइएगा, 10 को ध्यान से देख लीजिएगा, 5 मिनट में देख लीजिएगा 10 के, उसके बाद से अच्छा बना के भेजिएगा। और आप आज टॉपर नहीं बन पाए सपोर्टेड, तो आज लास्ट में तो भाई देख सकते हैं कैसे टॉपर बोल के बना के भेजता है, टॉपर की वीडियो नहीं कभी देखे मेरा चैनल पर किस तरह भेजता है, उसी प्रकार से 10 गो टॉपर बना है, उसमें से देख सकते हैं। अभी 115 गो बोले थे टॉपर को देंगे, लेकिन 105 गो है, तो आज 4 गो बचेगा, एगो आप बन जाइएगा तो 104 गो टॉपर में कभी आप नहीं बन सकते। आपको 49 रुपया अगर पीडीएफ का ले रहे हैं मान लीजिए यहाँ पे, तो 3 दिन टॉपर बनिएगा तो 63 गो रुपया तो जीत लीजिएगा। और टेस्टों में इसमें से प्रश्नों कहाँ से आएगा भाई, इसी में से ना आएगा जो पीडीएफ आप लीजिएगा। तो 105 गो अभी नहीं, आप जीतना चाहते तो ले सकते हैं। अब कहिएगा भाई रोज 21 गो रुपया काहे देते हैं, 2205 गो रुपया आप काहे खर्च किए, 2205 गो इसलिए खर्च किए आप ही लोग पीडीएफ खरीदे। बहुत ऐसा स्टूडेंट मेरा से पीडीएफ खरीदा है, और देखते हैं जो स्टूडेंट पीडीएफ खरीदा है वो खरीदा है वही अधिकांश जीतता है, बहुत कोई नहीं जीता है इसलिए कि वो पढ़ता नहीं है। और आप पीडीएफ ले लिए, उसको अच्छे से पढ़िए, चैप्टर 1 पढ़ा रहे हैं, कल आप चैप्टर 2 पढ़ाएंगे, तो कल आप पहले ही चैप्टर 2 पढ़ के बैठे रहिए भाई, बैठ रहिए चैप्टर 2 पढ़ के, और प्रश्न आपसे पूछेंगे तो चैप्टर 2 में से ना पूछेंगे, जो पीडीएफ में दिए रहेंगे वही ना पूछेंगे, वही पूछेंगे। सबसे पहले आप कमेंट कीजिएगा, आप जीत लीजिएगा, इतना भी सही का दिमाग लगाइए लोग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ था, ऑप्शन ए हुआ था, लेकिन 42 तो हो गया, सॉरी 41 हो गया, 42 आ रहा है। चलिए इसके बाद से टॉपर वाला शायद आ जाएगा, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। 42 हमको लगा आइए गया भाई, रुक जाइए, आजा गड़बड़ा गया है क्या। आइए यहाँ पे बात करते हैं। यह प्रश्न करा है कि बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था, तो आप याद रखिएगा पार्वती देवी था। बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था, तो पार्वती देवी था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों आप दशहरा में चाहे इधर उधर बहुत घूम लिए हैं, अब आपको कुछ नहीं बताएंगे, आज भरी कुछ आपको इंपोर्टेंट बात है जो बता देते हैं। देखिए आपको हम टेस्ट लेंगे तो पीडीएफ से लेंगे, पीडीएफ से ही लेंगे, लेकिन आपको पीडीएफ 49 रुपये में मिलेगा, आप चाहिए तो ले सकते हैं। अब कहीं 49 बोलेंगे तो कुछ 49 बोले के याद कर लीजिएगा, तो 26 गो चैप्टर आती है, 29 गो चैप्टर पढ़ाएंगे, तो इसी 49 गो पीडीएफ सभी चैप्टर के एक ही दिन आपको दे देंगे। और टेस्ट लेंगे तो टेस्ट कहाँ से लेंगे, इसी पीडीएफ 49 रुपये में जो पीडीएफ कीजिएगा इसी में से लेंगे, चैप्टर 1 चैप्टर 29 तक। अगर जीत लेते हैं, सभी प्रश्न को याद कर लेते हैं, कल 2 चैप्टर के टेस्ट लेंगे, उसको पहले ही आप पढ़ के याद कर लेते हैं, तो बताइए आपको फायदा कौन सी होगा, हम बता रहे हैं। 29 को जब वीडियो डलाएगा लगातार ही 105 को तक डलाएगा, लेकिन 29 को भागीदारी आप बनिए, बता रहे हैं 29 को जब डलाएगा तो 29 गुना अगर 21 कीजिएगा, 21 नहीं 20 को नहीं कीजिए ना, मान लीजिए भाई 20 को कीजिए, 10 को कीजिए, मान लीजिए 10 को आप जीत गए, तो बताइए 290 को हुआ कि नहीं हुआ। आपको 49 रुपये बोल रहे हैं, 290 को हुआ। अगर इसी में भी आप देखिएगा तो 105 में आप 29 को जीतिएगा, अरे 10 को 105 को टेस्ट लेंगे तो जीतिएगा। यकीन मानिए अगर 105 को जब टेस्ट लेंगे तो 29 को चैप्टर में से ही लेंगे, इसी में से बार बार वीवीआई लेके आएंगे, बरमसिया इसी में से इधर उधर और
इधर उधर कर करके पूछेंगे तो आप अच्छे से पढ़िएगा तो सभी जीत सकते हैं। 2205 रुपया बोले थे, लेकिन 2205 अब नहीं जीतते तो 1500 तो जीत सकते हैं। उसमें 1 रुपया लगाना है, नहीं लगाना है, खाली पीडीएफ को 49 रुपये लेना है। लीजिएगा तो लीजिए, नहीं लेना है छोड़ दीजिए। आपको अच्छा लगेगा लीजिए, नहीं लगेगा छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन डेली क्लास कीजिए। 8 बजे हम 21 रुपये देंगे लास्ट में एक प्रश्न पूछ के। चलिए हम प्रश्न ला रहे हैं, इसी में से पढ़ाया तो लाए है, और कल भी चैप्टर 2 पढ़ाएंगे, इसी जो चैप्टर 2 रहेगा उसी में से लाएगा। पीडीएफ आज भी आप लेना चाहते तो मात्र 49 रुपये लेके मतलब भेज दीजिए और ले लीजिए। और कल चैप्टर 2 का तैयारी करके रहिएगा। जो भी टेस्ट लेंगे उसी में से पूछेंगे चैप्टर 2 में से। आप सबसे पहले कमेंट आंसर करके 21 रुपये जीत के मेरा ही चैनल पर आप वीडियो अपना डलवा सकते हैं, ठीक है। तो उसको लाते हैं, आप सभी को याद कर लीजिए, ठीक है। उसको ला रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 42 के बाद 43 नहीं रहेगा, ये सब पहले ही बता दीजिए। सबसे पहले कमेंट कीजिए, बताइए भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र प्रसाद ने, और रामविलास शर्मा ने, या रामचंद्र शुक्ल ने। उम्मीद करते हैं साथियों आप कमेंट कर दिए होंगे, कमेंट किए होंगे, स्क्रीनशॉट लेके मेरे पास इस नंबर पर भेजिए। अगर आपका सबसे ऊपर बता रहा होगा कोई दिक्कत नहीं, मेरा लैपटॉप में जहां पे बताएगा आपको हम टॉपर बनाएंगे, ठीक है। और कल भी टेस्ट पर डे टेस्ट दीजिए, कितना बजे? 8 बजे। कितना बजे साथियों? 8 बजे डेली आइए और टेस्ट दीजिए और 21 रुपये इनाम पाइए। तो चलिए साथियों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई राय भी देना हो चाहे लेना हो, इस नंबर पर मैसेज करके प्लीज आप कुछ ना कुछ राय जरूर दीजिए कि पीडीएफ का और कॉस्ट मैंने महंगा और कर दे या और सस्ता कर दे, क्या करे क्या नहीं करे, कुछ आप सजेशन बहुत जरूर दीजिएगा। तो चलिए साथियों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।